अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाइस कस्टमर, मैं हूँ आपके अपनी शेफ फरा। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7। हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। आज जैसे जानते हैं हमारा वीकेंड हो जाता है थर्सडे का, यानी कि कलरी आर्ट्स के जो प्रोग्राम होते हैं, यानी कि खाना पकाना, कुकिंग, खुशबुएँ, जायका और एक डेली मेन्यू जो हमें चाहिए होता है, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं स्किल्सन के प्लेटफॉर्म से। स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म से जो प्रोफेशनल रेसिपीज आपके घरों का हिस्सा बन रही हैं और बहुत मज़ेदार खाने बन रहे हैं। आप लोगों के फीडबैक्स हमें मिल रहे होते हैं, आपकी कॉल्स आती हैं, आपके मैसेजेस आते हैं, आपके व्हाट्सएप आते हैं और वो तस्वीरें भी आप लोग शेयर करते हैं जो आप बना रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये जान के भी और ये समझ के भी कि जी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही हैं और आपके घर में बनाना बहुत आसान हो गया है। एक दस्तरखान, दावतें और घर में जितने भी अहले खाना हैं, उसमें हस्बैंड हो, बहन भाई हो, इन लॉज हो या फिर मैके वाले हो, सबके तो बड़े मज़े आ गए ना, मज़ेदार सी चीज़ें बन रही होती हैं। ये प्रोफेशनल स्किल्स जहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं, वहीं पे ये स्किल्स जो हैं आप हैंड्स ऑन स्किल्स भी ले सकते हैं और वो हासिल करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। स्किल्स आप कॉल कर सकते हैं 0311754557 पे। अभी लास्ट वीक हमने बहुत सारी सी फूड की रेसिपीज़ बनाई, जिसमें हमने प्रॉन्स भी बनाए, मछली की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई। आप लोगों ने पसंद किया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोगों की जो रेसिपी थी उसका आउटकम बहुत अच्छा है, जान के बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि उसके हम जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की बात कर रहे थे वो आप लोगों को बहुत समझ में आई और आप लोगों के मल्टी क्वेश्चंस भी आए। अगेन जब हम आज रेसिपी बनाएंगे तो ज़रूर डिस्कस करेंगे कि हम जो चीज़ें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं आइदर कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं या उसका एक्सेसिव इस्तेमाल हमें किस तरह हार्मफुल हो सकता है। आज भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनने जा रही हैं और वो रेसिपीज़ हम कहाँ डिस्कस करेंगे, हम किचन में ही डिस्कस करेंगे और कौन होगा हमारे साथ वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये सारी जब हम रेसिपीज़ मज़े की बना रहे होते हैं, आपने देखा कि मेरा काम कितना कोई आसान हो गया था, कितना कोई कन्वीनियंट हो गया था। इधर मैं एक रेसिपी बना रही थी और उधर मज़ेदार सी फ्राइंग ऑटोमेटिकली हो रही थी। ऑटोमेटिकली इसलिए कह रही है कि कोई मुझे चम्मच नहीं चलाना पड़ रहा था, कोई अलट पलट नहीं करनी पड़ रही थी। जो हमारी फ़िश थी या सी फूड था बड़े मज़े से जी वो एनएक्स के डीप फ्रायर में फ्राई होती जा रही थी और मैं कन्वीनियंटली स्टोव के ऊपर अपना काम कर रही थी। ये फ़िक्र नहीं थी कि जी तेल बहुत ज़्यादा स्मोक्ड कर जाएगा या चीज़ जल जाएगी, बिकॉज उसका जो ऑटो सिस्टम है उससे ऑटोमेटिकली जब टेम्परेचर 190 को टच किया और वो स्टॉप हो गया। बड़ी कन्वीनियंसी हो गई मेरे लिए तो जनाब। एनएक्स जो बनाता है आपके लिए ज़िंदगी आसान, तो उसने बाकी ज़िंदगी बड़ी कोई आसान कर दी और कितने कोई आसान तरीके से फ्राइंग इधर फ्राइंग होती गई, इधर रेसिपीज़ बनती गई। जहाँ पे हम एनएक्स की बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, वहीं पे डीलक्स आयरन जो कि 7 इयर्स वारंटी के साथ है, अगेन वो कोई बहुत अच्छी सी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि जी 7 साल के अंदर अंदर कोई आपकी जो चीज़ है वो ख़राब नहीं हो सकती, वो एक्सपायर नहीं हो सकती है। ये आइदर ब्लेंडर ले लें या फिर आप कोई भी मशीनरी ले लें, तो ये कोई बड़ा आसान सा काम हो गया कि उसकी मेंटेनेंस बहुत आसान है, उसकी क्लीनिंग बहुत आसान है। और अगर हम बात करें उसको पॉकेट फ्रेंडली होने की, तो वो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है। मशीनरी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आइदर कि आप अगर कपकेक्स बनाना चाह रहे हैं, बेकिंग करना चाह रहे हैं, तो वो जो आपका बीटर है वो कोई बहुत आराम से आपसे हैंडल हो जाए। और आपसे ज़्यादा तो मैं कहती हूँ जी वो बच्चे हैंडल कर सकें, क्योंकि वो बड़ा स्टैंड होता है, बच्चे आराम से रख लेते हैं और बड़ी आसानी हो जाती है, बड़ी कन्वीनियंसी हो जाती है। ये सारी जो जहाँ पे हम स्किल्स की बात कर रहे होते हैं वहीं पे हम स्किल्सन की भी बात करते हैं। बिकॉज देखें जी www.skillson.com जो कि हमारी वेबसाइट है, हम आपको प्रोफेशनल स्किल्स बहुत हद तक यहाँ दे सकते हैं, लेकिन जो हैंड्स ऑन स्किल्स हैं, और अगर हम बात करें इंडस्ट्री में जाने की, सर्टिफिकेशन की, डिप्लोमा की, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं और वो अपनी एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहे होते हैं और मार्केट का हिस्सा भी हैं। फूड प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा अगर हम मार्केट की बात करें तो वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के बाद मार्केट में उनको हायर किया जा रहा होता है। और अब मार्केट के खासे ट्रेंड भी चेंज हो गए हैं और स्किल्स बेस्ड जो ट्रेनिंग लेकर स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही होती है। ये जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेशंस होती हैं वाकई में बहुत सपोर्टिव होती हैं और आपने देखा फीमेल्स बहुत ज़्यादा इस फील्ड में आती जा रही हैं। तो अब ये इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, इट्स अबाउट द स्किल्स। और स्किल्स की जहाँ बात करते हैं तो वहाँ हम जेंडर की बात नहीं करते हैं, वहाँ सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होती है काम। और मार्केट अगर हम बात करें तो फिर उसमें मेल्स और फीमेल्स का हम वो नहीं बात करते हैं।
हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जी हम सिर्फ स्किल्स की तरफ अपना फोकस रखें, ना कि हम वो करें कि जी पर्टिकुलरली जेंडर की तरफ। सो आज हमारे साथ हैं अमारा। आपने देखा नहीं है आज तक अमारा को मेरे साथ, लेकिन अमारा शी इज़ वन ऑफ माई फाइनेस्ट एंड ओबीडियंट स्टूडेंट। अगर मैं कहूँ लर्निंग स्किल्स की बात करूँ, बहुत अच्छा पिकअप है इनका, बहुत बेहतरीन काम करती हैं। स्किल्स के हवाले से अगर बात करूँ तो एक नॉलेज जो उनको प्रोवाइड की जा रही होती है क्लास में, उसके जो एब्जॉर्ब करना है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही होती हैं। और रिसर्च वर्क इनका बहुत अच्छा है, जो असाइनमेंट्स होते हैं बड़े प्यारे तरीके से करके ला रही होती हैं। तो मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स उस चीज़ को पिक करें और आपका अपना जो एक आप पैशनेट होते हैं किसी भी फील्ड को लेके, तो वो बड़ा सपोर्टिव होता है। अस्सलाम वालेकुम अमारा, कैसी है अमारा? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, खैरियत से हैं? नर्वस हो रही हैं? नहीं, नर्वस नहीं हो रही है ना, जरूरत भी नहीं है, शेफ के साथ खड़ी हैं तो नर्वस कैसा होने की जरूरत है। सो अमारा आज हम क्या बना रहे हैं? शेफ आज हम बना रहे हैं कीमा मसूर बिरयानी और सलाद रायता और कश्मीरी चाय आज बनने जा रही है। सुबह हल्की हल्की जब बूंदें पड़ी ना, तो बस हमने सोचा क्यों ना कश्मीरी चाय बना ली। हम सुबह यही डिस्कस कर रहे थे इंस्टीट्यूट में, हमारा और मैं, सुबह के शेफ आज तो हम कश्मीरी चाय बनाएंगे ना। मैंने कहा आज हम कश्मीरी चाय बनाएंगे और हम सट भी पियेंगे। अच्छा, घर में बनती है हमारा बिरयानी? जी शेफ, बनती है बिरयानी। तो हमारे यानी शेफ मुझे बिरयानी सीखनी है, तो मुझे सीखनी थी आज बिरयानी। वैसे अच्छा है मेरे वक्त में बनी बिरयानी। ये बड़े मजे की बात होगी। हालांकि बहुत तरह की बिरयानियां हमारा ने सीखी हैं, लेकिन शी रियली वांट्स टू लर्न के जी हमें जो कीमा मसूर की बिरयानी है वो सीखनी है। सो इसमें हमने नमक डाल दिया हमारा? जी शेफ, नमक डाल। अच्छा जी, देखिए हमने क्या किया था ब्रेक से पहले, ये मेरे पास लॉन्ग ग्रेन राइस है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे, 500 ग्राम मेरे पास चावल हैं, और इसमें हमने 2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। तो हमारा इसमें नमक तो चेक करें। एंड दिस इज अ जो हमेशा मैंने आपको बताया कि सही है शेफ, नमक इसमें बिरयानी के हिसाब से सेट है। नमक हम कभी भी पानी में नहीं पानी में नहीं चेक करते हैं। ऐड तो पानी में ही करते हैं, बट चेक पानी में नहीं करते, चेक हम करते हैं चावल के दाने में। सो कैसा है अब हमारा कि जब घर पे खाना बनाती है तो क्या डिफरेंस आया और क्यों आई आप कुलिनरी आर्ट्स में? शेफ घर पे तो मतलब नॉर्मली खाना बन ही जाता है, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से सीखना वो एक अलग आर्ट है कि मतलब वो प्रोफेशनल लेवल पे बंदा जाए तो उसका नाम भी होता है और उसके खाने की पहचान भी होती है। तो मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। नाइफ स्किल्स कैसी हैं? नाइफ स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ये बात है इसका। अगर आप गार्लिक चॉप देखें, आज तो मैंने गार्लिक चॉप नहीं रखा हुआ है, वरना अगर आप हमारा का फाइन गार्लिक चॉप देखें और बेहतरीन देखें। 500 ग्राम चावल यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं, साथ में हम इसमें तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच ज़ाफ़रानी केवड़ा पानी में ही ऐड कर रहे हैं। सो ये चावल तकरीबन बॉईल पे हैं। इसमें हम थोड़ा सा पुदीना, तकरीबन चंद पत्ते और धनिया था फाइन चॉप, यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी साबित हरी मिर्च डाल के हम इस पानी से चावल को स्ट्रेन कर लेंगे, बिकॉज ये तकरीबन डन पे है चावल। तो बाय द टाइम जब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से आते हैं चावल बॉयल हो जाएंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देखें जी, यहाँ पे हम काम शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कि आप लोग हमारे साथ ना हो और हम काम शुरू कर दें, लेकिन जब हम काम शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपसे सवाल भी पूछेंगे। और एनेक्स का आज का सवाल क्या है आज एनेक्स का सवाल पता है हमारा? नहीं शेफ, मैं बताती किसी को नहीं है तो पता कैसे होगा जी। 100 ग्राम जो नूडल्स होते हैं उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, मैं किसी को भी नहीं बताती सवाल। मैंने कहा जब तक मेरे साथ मेरे ऑडियंस को नहीं पता होगा ना। शेफ सीक्रेट रखती हैं? हाँ, स्टूडेंट से भी रखती है सीक्रेट। देखो जी क्या बात है ना, ज़बरदस्त बात हो गई है। यहाँ देखिए मेरे पास 1 लीटर पानी है। अच्छा ये देखें, जो कश्मीरी चाय बनती है, मैंने रेसिपीज़ लोगों को सुना है, बड़ी रेसिपीज़ लोगों से सुनी है कि जी कोई कहता है चाय की पत्ती, कोई लाइट चाय की पत्ती, कोई सब्ज़ चाय से ग्रीन टी से कश्मीरी चाय बना रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सेकंड डाउट नहीं है कोई। लेकिन जी ये देखें, ये मैं आपको अगर चाय की ये जो ग्रीन पत्ती है, ये मैं अगर आपको दिखा सकूं, ग्रीन टी ये बेसिकली कश्मीरी टी लीव्स हैं, ये कश्मीरी टी लीव्स हैं। और आप इसका कलर देखें तो ये किस तरह का ब्लू सा है, देख रही हो हमारा।
तुम्हारे यहाँ तो बनती है, इसी से बनती है? जी शेफ, इसी से बनती है। तो ये आपको बहुत इजीली अवेलेबल होती है, जो हमारी टी शॉप्स होती हैं वहाँ बड़े आराम से मिल जाती है। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 1 लीटर पानी है और उसमें आपने इसको, अच्छा इसका अपना ज़ाती कलर बहुत गुलाबी सा बड़ा प्यारा सा आ जाता है। इसकी ट्रिक्स भी आपको सिखाती जाऊँगी मैं। देखें ये 1 टेबल स्पून सॉरी, और ये दूसरा टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है। सो इसके बाद आपने इसको क्या करना है, हुमा है कराची से, अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी बिल्कुल दीजिए। जी, 100 ग्राम नूडल्स में होते हैं 138 कैलोरीज। 138 कैलोरीज, ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। कुछ फरमाइश करेंगी आप? बड़ा मजे के डिश बनाना है, मैं बहुत मजे की डिश बना रही है, ये हमारी फरमाइश है, बस बहुत मजा आ रहा है। आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है। थैंक यू। आपकी और आपकी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। सो यू कैन सी यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 टेबल स्पून 1 लीटर में हमने कश्मीरी चाय की पत्ती डाली है। अब जब ये पकेगी ना, सो हम इसको ग्रेजुअली इस तरह हम इसको उठा के इसको थोड़ा सा पोर करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ 1/4 कप मेरे पास तेल मौजूद है, इसमें 1 बड़ी प्याज, 1 से 2 आप ले सकते हैं, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा मार्जिन है। सो देर इज़ नो नीड कि जी आप बाउंड हो जाएं कि जी 1 ही डालनी है, नहीं आप 1 से 2 डाल सकते हैं, ठीक है जी। और इसको हम स्टीर करते जाते हैं इस तरह। हमारे इसको स्टीर करो बाय द टाइम। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 6 से 8 जवे लहसुन की और थोड़ा सा अदरक मैंने स्किन के साथ लिया है, उसको हम ब्लेंड करेंगे। देखें जी, एनएक्स की मशीनरी में इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज इसका आउटकम बहुत अच्छा है। आपने देखिए इसको हमने हल्का सा कैरमलाइज करना है, मुझे पानी का जग दे दीजिएगा। हमें इसको हल्का सा कैरमलाइज करना है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और साथ ये इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना के हम इसको ऐड करेंगे। अच्छा, प्याज में हमारा थोड़ा सा हम वो शामिल करेंगे साबित गरम मसाला। आप साबित गरम मसाला इसमें ज़रा ऐड करें, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 5-6 उठा लें, हाथ में उठा लें इसको सॉसर को, 5-6 हरी इलायची, 12-15 लौंग, सॉरी 12-15 काली मिर्च और 6-7 लौंग, ये सब इसमें गरम मसाला, 2 बड़ी इलायची। साइमा का मैसेज आया है 130 कैलोरीज, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। एक टीस्पून जीरा भी ऐड कर दें इसमें। अच्छा, फाइन जूलियन अदरक इसमें 1 टेबल स्पून जाएगी, ठीक है जी। इसके फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करती है ये कीमे के साथ। इसके लिए हमारे पास आधा किलो कीमा मौजूद है और 1 पाव मसूर की दाल सिर्फ बॉईल की हुई हमने इसमें, बाकी और कुछ ऐड नहीं किया है। सो यू कैन सी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ जिसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ? कौन है हमारे साथ? जी, मैं तैयबा बात कर रही हूँ कराची से। कौन बात कर रही हूँ? सैयदा, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी, एनेक्स के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, इसमें मैं बताना चाहूंगी कि इसमें 130 कैलोरीज होती हैं। 130 कैलोरीज होती हैं जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ फरमाइश करेंगे आप? आपका शो बहुत अच्छा है और मैं इसे बहुत शौक से भी देखती हूँ, तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। बहुत शुक्रिया, ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे। ये स्किल्सन की काविशें हैं कि आप लोगों को घर बैठे बहुत अच्छा प्रोफेशनल किचन मिल गया है। सो आई मस्ट से थैंक्स टू स्किल्सन। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास 2 बड़े टमाटर कटे हुए हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। कुछ टमाटर चॉप करके, कुछ स्लाइस करके और कुछ हम लेयर में भी लगाएंगे, ठीक है जी। शेफ, ये डिपेंड करता है, अगर हम डायरेक्ट जो है वो राउंड में डाल दें
हाँ, ये टमाटर, थोड़ा सा बहुत अच्छा मसाला बना देंगे और कुछ थोड़े से हमारे पास फाइन आ जाए। दोनों तरीके से डाल दोनों सकते हैं। तरीके से, हाँ जी। अच्छा ये देखो अब ये बॉयल होना शुरू हो गया, ये देखिए इसको हम इस तरह इसको हम चम्मच से इसको पोर करते जाएंगे इस तरह। ये फ्रिक्वेंटली ये प्रोसेस रहेगा इसका, ठीक है जी, जब तक इसकी पत्तियों का अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं आ जाएगा और ये एक प्रोसेस में नहीं आ जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये देखिए। और इसमें आपको मैं बताऊँ मीठा सोडा भी जाता है और वो किस स्टेज पे जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी कि जी वो हम कब डालेंगे और कैसे ऐड करेंगे मीठा सोडा इसमें। सो अभी तो हम इसको सिर्फ पकाते रहेंगे। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे टमाटर को हल्का सा जब ये इस तरह मैश हो जाएगा। तो हमारा घर में क्या क्या बनाती हो? शेफ बना लेती हूँ 2-3 चीज़ें, तो बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ। बिरयानी अच्छी वो बनाती मैंने अपने फादर से सीखी थी, वरना वैसे मुझे कुछ नहीं आता था लेकिन अब उनसे ज़्यादा अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जो आप कर रही हूँ कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, कैसी है नजमा? शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। अभी थोड़ी सी बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी नजमा, मुझे आवाज़ नहीं आ पा रही है प्रॉपर। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अब आ रही है आपको? हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है। आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत बस बेहतर नहीं है, तबीयत बहुत फ़र्क चल रही है। और मुनीज़ा ठीक है? मुनीज़ा अल्लाह का शुक्र, बस थोड़ा सा उनको सीजनल इफेक्ट हुआ हुआ है। मुनीज़ा को फ्लू है, थोड़ा खांसी है तो बस। जी आप जवाब देंगी नजमा, जवाब देंगी? 130 जी, बिल्कुल आपका जवाब नोट कर लिया। हमने आपकी वो फिश बनाई थी। कौन सी डिश बनाई थी? पता है नदीम भाई, मैं नहीं सुन पा रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, ये देखें 2 टीस्पून धनिया पाउडर, ठीक है जी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसको हम पहले अच्छे से भूनेंगे, इसको स्टिर करते जाएंगे, ठीक है जी। मुझे पानी का जग यहीं दे दें हमारा, हम इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छे से भून जाए। अच्छा देखिए, मैंने अभी तक जो मेजॉरिटी बिरयानी बनाई थी उसमें मैंने धनिया पाउडर नहीं ऐड किया था, बट नाउ वी आर एडिंग द धनिया पाउडर। सो यू कैन सी, उसको अगर हमने डाला है धनिया पाउडर को तो उसको हमने बहुत अच्छे से स्टिर भी करना है। ये उसको हमारा चम्मच चलाते जाओ। सो अभी क्या फ़र्क आया हमारा काम करने में? कटिंग बोर्ड पे काम होने लगा है, फाइन काम होने शेफ लगा अब है। अच्छा काम होने लगा। पहले मतलब इतना नॉलेज नहीं थी कि ये कटिंग होती है, मतलब बस ऐसी रफली कर देते थे। अब प्रॉपर पता है कि ये कटिंग इस चीज़ के लिए जानी है, वो पता है कटिंग जी, इस चीज़ के लिए जानी है। कटिंग बोर्ड लगाना है, कपड़ा जी। उसके नीचे प्रॉपर लगाना है, Proper knife सब handling चीज़ें proper करनी है, फिर काम और होगा। किस चीज़ के लिए कौन सी कटिंग जानी है वो और सब अहमद से कि पता काम चलता है। जल्दी भी होता है। लोगों जी। को लगता है कि जी मुश्किल से हो रहा है और हमें लगता है ज़्यादा जल्दी काम हो रहा है, ऑर्गेनाइज। हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे आ गए ना, अब इसलिए। बिल्कुल। अच्छा 5 से 6 हरी मिर्चें फाइन चॉप, ठीक है जी, ये हमने स्मैश कर दी। सो वी आर गोइंग टू ऐड, हम क्या ऐड कर रहे हैं इसमें? 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। सरबत है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सरबत। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं सरबत? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से। आपके वो सलाद देना था 100 ग्राम नूडल्स का। जी जी बिल्कुल। 130 कैलोरीज। 130 कैलोरीज, बिल्कुल आपका जवाब नोट कर लिया। आप कुछ फरमाइश भी करेंगी? फरमाइश नहीं, फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम देखी, अच्छा लगा इसलिए कॉल की है। बहुत शुक्रिया सरबत आपके कॉल करने का, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देखिए हमने 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला, आधा चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर। अच्छा जी, ये आ गया मेरे पास 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ठीक है जी। सफ़ेद मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, ये हमने ऐड कर दिया नमक। पानी जाएगा? हाँ, थोड़ा सा पानी भी ऐड करते हैं। नमक हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून। नमक हम बाद में एडजस्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है जी। सो आपने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसमें हम ये 500 ग्राम कीमा शामिल कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको वहाँ रखते हैं, यही साइड पे रखते हैं।
गाय का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, लैम का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट चिकन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, वो फ्लेवर नहीं आएगा। जब हम चिकन का कीमा डालेंगे तो फिर हम ज़रूर बताएंगे कि उसको आपने किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से आपने उसके फ्लेवर्स को इन्हेंस करना है। बट नाउ देयर इज़ नो नीड कि आप चिकन का कीमा इस्तेमाल करें, है ना भाई? जी शेफ, वैसे चिकन का कीमा इतना टेस्ट देता भी नहीं है। ये देखिए हम बोले ना हम रेड मीट लवर्स नहीं रेड मीट लवर्स की बात नहीं है, बट द थिंग इज कि कुछ चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता। चिकन के एक्चुअली कोफ्ते भी शेफ अच्छे नहीं लगते, है ना, लेकिन उसके वो स्पैगेटी बॉल्स अच्छी लगती है। वो अस्सलाम सही वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कौन है? जी मैं साइमा बात कर रही साइमा, कैसी हैं आप? हूँ। ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी साइमा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी। 138 कैलोरीज है। हाउ मेनी? 138 कैलोरीज है। 130 कैलोरीज। जी बिल्कुल आप 138 138 जी 138 138 ठीक है जी, आपका जवाब नोट कर लिया जी। और आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और अगर आप हो सके तो काइंडली केक रस्क जरूर बनाना बताइए। क्या चीज़? केक रस्क, एक तो केक रस्क। ठीक है साइमा, मैं शेफ़ राना को आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर फॉरवर्ड करूँगी। बेकिंग सेक्शन हमारा शेफ़ राना देख रहे हैं और सो ज़रूर इनका फॉरवर्ड कर दूँगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, देखें कीमा यहाँ पे भुन रहा है, हम इसमें कोई आपने देखा हमने कोई 2-4 कप पानी नहीं डाला है। मैं बहुत ग्रेजुअली बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। एंड नाउ इसमें बहुत ग्रेजुअली पानी ऐड करने का मकसद ये होता है कि कीमे का अपना पानी होता है जो वो रिलीज़ करता है। अगर आप इसमें बहुत सारा पानी डाल देंगे तो क्या होगा, ये गलने के बजाय ना गल जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स आउट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम। अस्सलाम वालेकुम शेफ सारा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं इरम? जी अल्लाह का शुक्र है। शेफ सारा, पहले मैं आपसे सवाल मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जी 137 कैलोरीज होती है। 137 कैलोरीज, ठीक है जी। 137 जी। और दूसरा शेफ सारा, आपने उस दिन जुमेरात वाले दिन जो स्वीट एंड सावर फिश बनाई थी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि प्रॉन्स में आप सिखाएं, तो आप मुझे थोड़ा सा जरा गाइड कर दें कि मैंने प्रॉन्स मंगवा के रखे हैं, उसको अगर मैं स्वीट एंड सावर प्रॉन्स बनाऊं तो उसका क्या तरीकाकार होगा? अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपने कीमे का झींगे का कीमा बना लेना है, ठीक है जी। और जो मैंने मैरिनेशन आपको बताई थी, जो कि हमने फ़िश में की थी, वो सारी मैरिनेशन जिसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा उसके अंदर हम अदरक का पेस्ट बहुत माइनर जाएगा, गार्लिक पेस्ट उसके अंदर जाएगा, और उसमें आप ऐड करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, बहुत लेकिन फ़ाइन क्वालिटी का होना चाहिए, 1/4 चाय का चम्मच या ½ टीस्पून। और उसके आप जो फ्लेवर्स हैं उसको थोड़ा सा बैलेंस करके उसकी बॉल्स बना लेंगे, लेकिन इसमें क्रीम डालना आप नहीं भूलेंगे। 2 टेबलस्पून इन झींगों के पेस्ट में आपने क्रीम लाजिम ऐड करनी है, बिकॉज इसका फ्लेवर इन्हांसमेंट आएगी। उसके बाद आपने बॉल्स बना के, जो मेथड मैंने आपको एक सिखाया था, उसके बाद जो क्रिस्पी स्ट्रिप्स थी, उसको पहले हमने फ्लावर में कोट किया, फिर अंडे में, और फिर उसके बाद हमने उसको कोट किया क्रम में। आपने इस तरह उसको फ्राई कर लेना है, और फिर उसके बाद जब आपने पूरा बाकी प्रोसेस तैयार हो गया, उसमें आपने वो बॉल्स डाल के टॉस कर देना है। तो आपको स्वीट एंड सार जो बॉल्स हैं प्रॉन्स की, वो तैयार हो जाएंगी। देयर इज़ सो मैनी रेसिपीज़, ये जो लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बहुत बेसिक्स है, और रेस्टोरेंट्स में यही रेसिपी को ज़्यादातर वो किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप नाम बताइए, कौन है हमारे साथ? इस्मत बोल रहे हैं कराची से। बिस्मा? इस्मत। कैसी हैं इस्मत? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी आप इस्मत? बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू इस्मत। हाँ, क्योंकि आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, यूनिक। बहुत शुक्रिया। और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। ठीक है, 100 ग्राम नूडल्स में ना 183 कैलोरीज होती है। 183 कैलोरीज, ठीक है जी, आपका जवाब भी नोट कर लिया। इसके अलावा इस्मत कुछ फरमाइश करेंगी आप? नौरतन बिरयानी बना। नौरतन बिरयानी ज़रूर बनाएंगे, नौरतन बिरयानी आई लव इट, ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ये देखिए 1 कप हम इसके अंदर दही ऐड कर रहे हैं। आप देखिए जो मैंने दूसरी बिरयानियाँ बनाई थी, जो बहुत सारी बिरयानी हम बनाए हैं, सो उससे इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 कप
एक कप बिरयानी, एक कप बिरयानी एक कप दही ऐड कर दी। और अच्छा कराची में ना दो चीज़ों की फरमाइश सबसे ज़्यादा आती है, एक आती है बिरयानी और एक आती है पिज़्ज़ा, है ना, और वो रोस्ट और हालांकि शेफ सबसे इजी हो गया अब तो बिरयानी, और मतलब हर कोई बना लेता है। हाँ जी, ये देखें जी, अभी हम इसको थोड़ा सा इसका पानी जो है खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट पर यहाँ पे हमारी ये जो ग्रीन टी है ये बॉईल हो रही है, कश्मीरी चाय। सो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कीमा है ये तकरीबन तैयारी की तरफ। इसको स्टीर कर दें, हमारा वहीं रख दें, इसको वहीं रख दें, साइड पे रख दें और इसको फटाफट आप स्टीर कर वो करें। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, कैसी हैं हमीदा? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा 138 कैलोरीज, ठीक है जी, आपका जवाब नोट कर लिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अच्छा जी, ये देखें कीमे का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। सो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, देखें थोड़ा सा इसको इसी में हम दम लगाएंगे, ठीक है ना हमारा, ताकि थोड़ा सा और ड्राई हो जाए, ताकि बस दम लगाने में भी आसानी हो जाए। अच्छा ये हमेशा आप अगर जो देखें तो ये मेरी प्रैक्टिस होती है, जो हम बिरयानी का कौरमा बना रहे हैं उसकी बेस में हमेशा नीचे लगाती हूँ। ये कैटरिंग स्टाइल है, जो हम कमर्शियली काम कर रहे होते हैं उसमें हम इसी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा इसका पानी और खुश होगा बाय द टाइम हम आ जाते हैं इधर अपने ग्रीन टी की तरफ। अच्छा ये देखें आप, इसमें इसको हमने पकाया, साथ हम इसमें चीनी ऐड करें। अच्छा आप विदाउट शुगर भी सर्व कर सकते हैं, आपने देखा है अमूमन विदाउट शुगर सर्व हो रहा होता है। आप जो शुगर पेशेंट हैं, जो डायबिटिक होते हैं, सो उनके लिए हम अलग से इसको विदाउट शुगर सर्व करते हैं। सो आई एम नॉट एडिंग द शुगर बिकॉज यहाँ पे भी हम इसको विदाउट शुगर ही सर्व करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा देखें, अच्छा कमर्शियली मैं आपको बताऊँ, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? सदफ बात कर रही हूँ, कराची से। जी सदफ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, कुकिंग चल रही है। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी? मैं जवाब देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। 382 कैलोरीज है। 382 कैलोरीज, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। 82 नहीं, 52। 352, ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कुछ फरमाइश करेंगे आप? बहुत शुक्रिया। अच्छा जी देखें, रूअफ़ज़ा आपने बनाना है और 2 चम्मच इसमें आपने रूअफ़ज़ा ऐड करना है, ठीक है जी। सॉरी, लाल शरबत ऐड करना है, कोई भी ब्रांड का आपने लाल शरबत इसमें ऐड कर देना है, ठीक है जी। ये आपने इसमें ऐड कर दिया। इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर इसके अंदर जाएगा। 1 चुटकी इसके अंदर सोडा ऐड होगा। अच्छा ये मुझे वो दें, वो लेकर आ जाएं आप, चावल लेकर आएँ। इसके देखें हमने चूल्हा थोड़ा कम किया। अब मैं आपको उसका तरीका बता दूँ अपने व्हाट टू डू। ये आपके पास कीमा है, इसकी बेस में आपने जो चावल आपने इस तरह इस पे आधे चावल डालने हैं, सारे चावल ऐड नहीं करने एक साथ, ठीक है जी। ये चावल ऐड करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये रखें भी मुझे चाहिए होंगे। ये आपने जो साबित टमाटर थे ये ऐड कर दिए, ये ऐड हो गए। शेफ अरोमा बहुत अच्छा है ना, मज़े की खुशबू आ रही है ना, मुझे भी बड़ा मज़े का लग रहा है ये। देखिए इसमें आपने पुदीने के पत्ते, कुरतुलैन है हमारे साथ, हरा धनिया चॉप। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम अम्मारा, पहचाना आपने मुझे? शेफ ये मेरी कज़न है। अच्छा जी, बात करें, आपकी कज़न है, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस तरीके से देखकर, और आप लोगों की रेसिपी भी मैं फॉलो कर रही हूँ, एक्सीलेंट रेसिपी। थैंक यू सो मच। ये देखें इसमें हम
जी जी। अच्छा, ये जो आप बना रही हैं क्या नाम है इसको, इसके अंदर जो आपने वो डाले मसाले डाले, बहुत ज्यादा स्पाइसी तो नहीं हो जाएंगे? नहीं जी, बहुत बैलेंस बनेगी, बिकॉज हमारे पास जो दाल उबली भी है इसमें नमक तक ऐड नहीं है। सो ये जब मिक्स होते हैं स्पाइस तो ये बहुत बैलेंस आते हैं। ये दाल जो है बिल्कुल बॉइल्ड है। हमारा जरूर बताएंगे आपको कि जिसका फ्लेवर कैसा था। क्यों हमारा बताएंगे? शेफ, वैसे इनको मेरे हाथ के खाने पसंद है। मैं हमारा के खानों की खुद बहुत बड़ी फैन हूँ। That's great. And since she's learning this from you, so I'm definitely gonna ask her to make it for me. अच्छा जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देखें, देखिए कितना कितना अच्छा लगता है ना कि आपके फैमिली मेंबर्स आपका प्रोग्राम देख रहे हों, कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एक फीडबैक मिलता है, खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। सो यू कैन सी इसके ऊपर हमने ये सेकंड लेयर चावल की लगा दिए। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, हम क्या करेंगे आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? कलर हाँ, हमने देखिए ज़फ़रानी केवड़ा थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया था। सो आधा चम्मच अभी हम इसको मज़ीद ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐड किया ऑरेंज कलर। तहमीना, अस्सलाम वालेकुम तहमीना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल, और खुश हूँ आपसे बात हो रही है। दैट्स ग्रेट। क्या कहेंगी तहमीना? एक तो आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी 100 ग्राम्स नूडल्स में 183 कैलोरीज होती है। 183 कैलोरीज, बिल्कुल आपका जवाब नोट कर लिया। फरमाइश करना चाहती हूँ। बिल्कुल कीजिए। ये रोगन जोश बनाना सका। रोजन जोश, बिल्कुल ज़रूर बनाएंगे। आज तो बड़े मज़े मज़े के नाम आ रहे हैं जी, फरमाइशें बहुत अच्छी आ रही हैं, आज ज़रूर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सो ये कैन सी कि हमने एक सेकंड लेयर में हमने इसमें साबित मसूर की दाल जो कि मलका मसूर कहलाती है, इसको सिर्फ हमने नीच बॉयल किया था, उसको लगा दिया। फिर हमने चावल की लेयर लगाई, टॉप पे हमने ऑरेंज कलर ज़फ़रानी केवड़ा और थोड़ा सा तेल ऐड किया ताकि चावलों को सब जगह तेल बड़ा अच्छा सा बैलेंस आ जाए, और इसको हमने दम पे रख दिया। सो आ जाते हैं कश्मीरी चाय के। सो यू कैन सी कि अब इसका थोड़ा पानी रिड्यूस हुआ, तकरीबन 750 ml रह गया। सो देयर इज़ नीड कि उसको थोड़ा पकाना भी ज़रूरी होता है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मिल्क। ये देखें, यू कैन सी द कलर, बहुत अच्छा कलर आया है ना, मज़ेदार। और इसको आपने इस तरह स्टिर करते जाना है। अभी ये थोड़ा सा और पकेगी। शेफ, ये पिंक कलर में आ जाएगा पूरा। ये पिंक कलर में आ जाएगा। सो इस तरह आपने, मैंने फर्स्ट टाइम शेफ ये लाहौर में पी थी। हाँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा नमकीन थी। वो पी नहीं जा रही थी। इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट अभी जाएगा, वो भी हम अभी ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरह आपको मैं, हमारे ये थोड़ा सा इसको आ जाए, इस तरफ आ जाए हमारा, आप थोड़ा सा इधर आ जाए। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन बिरयानी तैयारी पे है। इसको बस यहाँ साइड पे रख दें, यहाँ रख दें। ठीक है जी, इसको हम साथ साथ इस तरह उछालते रहेंगे चाय को, ताकि जी अमार और सबा का मैसेज आया है 138। तो आपने मैसेज बिल्कुल देख लिया है, उसे नोट भी कर लिया है, और अगरचे एक से ज़्यादा जवाब सही मौसूल हुए तो फिर कुरानंदाजी के ज़रिए जवाब जो होगा वो आपको बताएंगे, और एनेक्सा गिफ्ट हैम्बर भी उसी तरह प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन सी। अच्छा जी, देखें जी, बिरयानी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी बहुत रिच्ड फूड है। तो मैं हमेशा एक चीज़ समझाती हूँ कि देखें, हम जिस तरीके से आपको बिरयानी बनाना सिखा रहे होते हैं, उसमें हमारी कोशिश होती है कि इसमें हम ऑयल की क्वांटिटी कम से कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो जो एक डोमेस्टिक तरीका है कि पहले बहुत सारा हम तेल वेल डाल रहे होते हैं और चीज़ों को हम जिस कॉन्सेप्ट से बना रहे होते हैं उस तरीके से बिरयानी नहीं बनती है। कमर्शियल तरीके में बहुत कम क्वान्टिटी में तेल जा रहा होता है,
फिर उसके अलावा उसमें चावल भी हम बॉयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मसालों का बड़ा बैलेंस इस्तेमाल हो रहा होता है। सो आई मस्ट से कि अगर उसको फिर आप मॉडरेशन के साथ थोड़ा बनाएं, कम तेल की क्वांटिटी के साथ और तरीके से, तो फिर वो इतनी ज़्यादा इनरिच कैलोरीज नहीं रहती है। और फिर पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ी सी बिरयानी ज़्यादा खानी है ना, तो फिर दिन भर में आप थोड़ा सा जो कैलोरीज कंट्रोल है ना वो कर लें। लेकिन सिर्फ यहाँ तो लोग बहुत ऑयल डालते हैं, बहुत ज़्यादा। और देखो हमारा तो आधा कप तेल में पूरी बिरयानी 1 किलो की तैयार हो जाती है। सो ये देखें, इरम और आयशा ने कराची से मैसेज किया है 138। सो आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया। सो ये देखें आप, ये बड़ा अच्छा सा इसमें कलर भी आ रहा है। और इसको पिंच ऑफ सॉल्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो फॉर दोस्त जो कि डायबिटिक हैं, मैं हमेशा इस चीज़ को एम्फसाइज़ करती हूँ कि जो डायबिटिक हैं वो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, वो नमक से परहेज़ करें। सोडियम, लो सोडियम चीज़ें, बेसिकली सिर्फ नमक ही नहीं होता, सोडियम है। सोडियम बहुत सारी चीज़ों से आपको मिल रहा होता है। सो देयर इज़ नीड कि आपको सोडियम कंट्रोल की ज़रूरत है। आप बेस को समझें। हम समझते हैं सिर्फ नमक सोडियम नहीं है। हमारे पास इटसेल्फ जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आ रहे होते हैं, जो वेजिटेबल खासतौर पर, उसमें सोडियम होता है। सो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उस सोडियम को कंट्रोल किया जाए। तो देखें आप, यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा सा इसका वो नज़र आ रहा होगा। बहुत अच्छा फाइन कलर, मतलब अच्छा है ना, जितना ही पकता जा रहा है आप देखें उतना प्यारा कलर आता जा रहा है। और इसको आप जितना आप इस तरह पोर करेंगे उठा के ना, सो ये उतना मज़े का बनती जाएगी। टेक्स थोड़ा सा टाइम जो लेती है। मैं यही सोचती थी ग्रीन पत्तियों से कैसे पिंक कलर आता है, लेकिन अब पता चला इस तरह कलर आता है। देख लिया, इस तरह कलर आता है। सो बिरयानी भी हमारी तकरीबन तैयार है। सो उसको भी हम चूल्हा बस बंद करते हैं। आप देखें स्टीम्स की तकरीबन बन गई है। खालदा, सकीना, इन दोनों के मैसेज आए हैं 130 कैलोरीज। आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। सो चूल्हा मैंने भी बंद कर दिया। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब बिरयानी बन जाए तो बिरयानी फ़ौरन सर्व नहीं की जाती, उसको 15 मिनट रेस्ट दिया जाता है। बट यहाँ पे हमें चूँकि फ़ौरन सर्व करनी होती है, सो हमें आपको फौरी रिज़ल्ट दिखाना होता है। लाइव प्रोग्राम है, इसलिए हम वेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जब घर में बिरयानी बनाते हैं तो 15 मिनट आपने उसको रेस्ट टाइम देना है। उसके बाद जब आप बिरयानी निकालेंगे तो वो उसका जो एक मसाला मर्ज होना होता है, एक जो बैलेंसमेंट होती है मसालों की, वो सेट हो जाती है और वो फिर प्रॉपर तरीके से बेहतर रहता है साफ़ करना। हमारे यहाँ तो बेचैनी शुरू हो जाती है ना बिरयानी बनते के साथ ही, दे दो कन खोलो और बिरयानी दे दो। ये वाला आलम होता है। सो ऐसा ना किया करें, थोड़ा सा रेस्ट दिया करें इन चीज़ों को, ताकि बहुत अच्छा सा आपके पास रिजल्ट आ जाए। सो हमारे पास यहाँ पे देखें थोड़ा सा हरा धनिया है, 1/4 गड्डी हरा धनिया, 2 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक, और ये हमारे पास दही। सो वी कैन ऐड, और ये हमारे पास मज़ेदार सा रायता भी तैयार हो गया। अच्छा जी, अब कप वप लिया है और इसको हम छान लें। इस पे हम 1/4 चाय का चम्मच चीनी भी ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ कराची। अफशा बात कर रही हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम अफशा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अफशा? क्या कहेंगी, जवाब देंगी एक सवाल का? जी, मुझे आंसर देना था। जी बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। 137 कैलोरीज। इसको टेबल पे रख दें। बहुत शुक्रिया, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। अच्छा जी, बिरयानी जी वहाँ सामने टेबल पे रख दें। अच्छा जी, बिरयानी निकालते हैं हम। मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो चुकी है और ये देखें सैलड भी रेडी है। ये भी बेटा इस आयन से आगे रखिएगा ताकि नज़र कैसे आएगा। अच्छा जी, ये देखें आप, यू कैन सी। सो बहुत नूर का मैसेज है 138। सो आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। सो यू कैन सी, ये देखें जी, इसका शेफ बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, मज़े का अरोमा, कलर भी बहुत अच्छा है। ओह ज़बरदस्त। सो यू कैन सी फ्लेवर, टेक्सचर, अरोमा, ऑल इज़ गोइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह द परफेक्टली बिरयानी इज़ डन। बहुत अच्छी सी बिरयानी तैयार हो गई है। सो
इसको हमारा रखा रहिए टेबल पे ध्यान से, बहुत एहतियात के साथ। और हमारे पास मग्स मौजूद हैं चाय के लिए। सो इनसी हम इसमें चाय निकाल देते हैं। इसमें नट्स आप टॉप पे डाल देंगे। जी, एक से ज़्यादा जवाब मौसूल होने की सूरत में हमारे पास लकी ड्रॉ करना है हमको। स्क्रीन पे आपको बिरयानी भी नज़र आ रही है, चीज़ें सब नज़र आ रही हैं। और ये देखें, इसमें हम पिस्ता बादाम डालने जा रहे हैं कश्मीरी चाय में। सो ये दिस इज डन। बहुत मैसेजेस आए हैं जनाब, सबके हमने यहाँ पे जो है नाम डाल दिए हैं उसमें लकी ड्रॉ में। सो यू कैन सी इसमें मैसेज जिन्होंने किए उनके भी नाम शामिल हैं और जिन्होंने कॉल्स की वो भी। सो बहुत शुक्रिया हमारा, थैंक्स फॉर योर असिस्टेंस। आपने बहुत अच्छे से मुझे असिस्ट किया। सो यू कैन सी ये हमारे पास आ गई है ग्रीन टी, सॉरी कश्मीरी चाय, और ये आपके पास आ गए हैं सैलेड के। हाँ जी, ये हमारे पास स्लिप्स भी सारी आ गई हैं। सो इन स्लिप्स को भी देखते हैं कौन है हमारे पास आज लकी विनर। ये कौन है जी? आयशा कराची से, ये इन्होंने जी मैसेज किया था। आयशा, आपको बहुत मुबारक हो NXT मशीनरी गिफ्ट हैम्पर। सो ये आपको पहुंचा दिया जाएगा, टीम हमारी आपसे कांटेक्ट कर लेगी। सो आज की रेसिपीज़ आपने देखी, आई मस्ट से कि आपको पसंद आई होंगी। फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कल फिर मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर हाजिर होंगे। सो कल तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।